जय श्री राम जी। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने रामायण के चैनल पर। अब तक के भाग में हमने जाना कि श्री राम जी की बारात अयोध्या से चलकर जनकपुर पहुंची और श्री राम जी मंडप में पहुंच गए। अब आगे की कथा सुनते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आगे भी आपको आने वाली कथा मिलती रहे। धन्यवाद। 5 प्रकार की ध्वनि और मंगलगान हो रहे हैं, तरह तरह के पावड़े पड़ रहे हैं। उन्होंने आरती करके अर्घ दिया। तब राम जी ने मंडप में प्रवेश किया। सभा सहित दशरथ के वैभव को देखकर इंद्र और कुबेर भी लजा गए। समय समय पर देवता फूल बरसाते हैं और ब्राह्मण शांति पाठ करते हैं। आकाश और नगर में महान शब्द हो रहा है, अपना पराया किसी को सुनाई नहीं देता। इस प्रकार राम जी मंडप में आए और अर्घ देकर आसन पर बैठ गए। दूल्हा को आसन पर बिठा आरती करके उनको देखकर सब सुख पाते हैं। बहुत से मणि और वस्त्र आभूषण न्योछावर करते हैं। स्त्रियां मंगल गीत गाती हैं। ब्रह्मादिक देवता ब्राह्मणों का रूप धरकर कौतुक देख रहे हैं। रघुवंश रूपी कमल के सूर्य राम जी की शोभा देखकर सब अपने अपने जीवन को सफल मानते हैं। नाई बारी भाट और नट आदि रामचंद्र जी की न्योछावर पा प्रसन्न होकर सिर नवाकर आशीष देते हैं और उनके हृदय में आनंद नहीं समाता है। जनक और दशरथ लौकिक और वैदिक रीति कर बड़ी प्रीति से मिले। मिलते ही दोनों राजा ऐसे शोभित हुए कि कवियों को उनकी उपमा कहने में नहीं आती। जब उपमा न मिली तो मन में हार कर यह निश्चय किया कि इनके समान ये ही हैं। समधियों को देख देवता प्रसन्न हो फूल बरसाकर यश गान करते हैं। वे कहने लगे, जब से ब्रह्मा ने विश्व को पैदा किया तब से अनेक ब्याह देखे और सुने, पर समान सजावट और समाज तथा समान समधि तो आज ही देखने को मिले। देवताओं की इस वाणी को सुन दोनों ओर अनोखी प्रीति छा गई। सुंदर पावड़े बिछाते हैं और अर्घ देते हुए जनक जी दशरथ जी को सादर मंडप में ले आए। मंडप की रचना और शोभा को देखकर ऋषियों के मन में भी मोह हो गया। जनक राजा ने अपने हाथ से सबके लिए सिंहासन बिछाए और कुल देवता के समान वशिष्ठ मुनि का पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। किंतु विश्वामित्र के पूजते समय जो परम प्रीति की रीति थी उनका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। फिर प्रसन्न हो राजा ने वामदेव आदि ऋषियों का पूजन किया और सबको सुंदर आसन देकर सबकी आशीष ली। फिर राजा दशरथ को ईश्वर के समान मानकर उनकी पूजा की। अपने भाग्य और उनके वैभव की प्रशंसा कर हाथ जोड़कर उनकी विनय और बढ़ाई की। राजा ने बारातियों का समधि के समान आदर पूर्वक पूजन किया और सबको योग्य आसन दिए। मैं एक मुख से इसका आनंद क्या वर्णन कर सकता हूँ। जनक ने दान मान विनय और वाणी से सब बारात का आदर किया। ब्रह्मा विष्णु महेश दिक्पाल और सूर्य नारायण जो राम जी का प्रभाव जानते हैं वे छल से ब्राह्मणों का वेश बनाकर कौतुक देखते हैं। उनका भी राजा जनक ने देवताओं के समान पूजन किया और बिना पहचाने ही सबको सुंदर आसन दिए। कौन किसे पहचाने, किसी को अपनी ही सुध नहीं। दूल्हा को देखकर दोनों ओर आनंद छा रहा है। जब राम जी ने देवताओं को देखा तो उनका मानसिक पूजन कर मानसिक ही आसन दिया। प्रभु का सरल स्वभाव देखकर देवता मन ही मन प्रसन्न हुए। रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सबके नेत्र रूपी चकोर सादर पान करते हैं और उनके हृदय में प्रेम छा रहा है। समय जान वशिष्ठ मुनि ने सतानंद जी को बुलाया जो शीघ्र ही आदर पूर्वक आए। वशिष्ठ जी ने कहा, जानकी को लेकर आओ। वे आज्ञा पा प्रसन्न हो चले। पुरोहित की बात सुनकर सखियों समेत रानी अति प्रसन्न हुई और ब्राह्मणों के कुल की वृद्ध स्त्रियों को बुलाकर कुल की रीति कर मंगल गीत गाने लगी। स्वभाव से ही सुंदर देवताओं की स्त्रियां नारी वेश बनाकर आई। उनको देख स्त्रियां प्रसन्न होती थी। वे बिना पहचाने ही प्राणों से अधिक प्यारी लगती थी। रानी भी उनको पार्वती लक्ष्मी और सरस्वती के तुल्य जान उनका सम्मान करती थी। वे सभी सीता जी का श्रृंगार कर उन्हें प्रसन्न हो मंडप में लेकर चली। सभी स्त्रियां 16 श्रृंगार किए मतवाले हाथी की चाल से चलती हैं। उनके सुंदर गान को सुनकर मुनियों के ध्यान भी छूट जाते हैं। कामदेव और कोयल लजाते हैं तथा जिनके पाजेब और नुपुर और सुंदर कंकण ताल की गति पर बजते हैं। ऐसी सुंदर स्त्रियां जब शुभ मंगल ठाट रचाकर सीता जी को सादर लेकर चली। इन स्त्रियों के समूह में स्वभाव से ही सुंदर सीता जी ऐसे सोती हैं मानो छवि रूपी स्त्रियों के बीच एक अत्यंत सुशोभित स्त्री है। सीता जी की सुंदरता का बखान कोई नहीं कर सकता क्योंकि बुद्धि छोटी है और सुंदरता बहुत है। बारातियों ने सब प्रकार से पवित्र सीता को आते देखा। सभी ने मन ही मन प्रणाम किया। राम जी भी देखकर तृप्त हो गए। राजा दशरथ पुत्रों समेत प्रसन्न हो गए।
मन का आनंद कहा नहीं जाता। देवतागण फूल बरसाते हैं, मुनिगण शुभ आशीष देते हैं। गीतों और बाजों से बड़ा शोर हो रहा है। पुर के नर नारी आनंद में मग्न हैं। इस प्रकार सीता मंडप में आई। तब मुनिवर शांति पाठ करने लगे। उस समय दोनों कुल गुरुओं ने विधि विधान से कुल की सब रीति की। गुरु ने सब भांति रीति करके प्रसन्न हो ब्राह्मण, पार्वती और गणेश जी का पूजन करके और गणेश जी का पूजन कराया। देवता लोग साक्षात प्रकट हो पूजा लेते हैं और आशीर्वाद देकर सुख पाते हैं। मधुपूर्वक इत्यादि जो मांगलिक द्रव्य जिस समय मुनि मन में चाहते हैं, उनको स्वर्ण के थाल और कलशों में भर भर के लोग लिए खड़े रहते हैं। कुल की रीति को स्वयं सूर्य भगवान बतला रहे हैं, जिसे सब आदर सहित करते हैं। इस प्रकार देवताओं का पूजन कराकर सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। सीता जी और राम जी को परस्पर देखने का प्रेम किसी के जानने में नहीं आता है। जो मन, बुद्धि और वाणी से परे है, उनको छवि कैसे प्रकट कर सकता है। होम के समय अग्नि प्रत्यक्ष शरीर धारण करके प्रेम से आहुति ग्रहण करती है और चारों वेद ब्राह्मणों का वेश धर विवाह की विधि बता रहे हैं। जनक की रानी सीता जी की माता संसार में प्रसिद्ध हैं। उनका वर्णन कैसे हो सकता है। मानो सब सुयश, सुकृत और सुख की राशि ब्रह्मा ने उनको रचा है। श्रेष्ठ समय जान मुनियों ने उनको बुलवाया। सुहागिन स्त्रियां उनको लिवा लाई। जनक के बाईं ओर सुनैना ऐसे सोती है जैसे हिमालय के संग में मैना। स्वर्ण के कलश और मणियों के थाल सुगंधित मंगल जल से भरे हुए प्रसन्न हो। राजा और रानी ने अपने हाथ से रामचंद्र जी के आगे रखे। मुनि वेद पाठ करते हैं। अवसर जान आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। दूल्हे को देख दोनों दंपत्ति प्रसन्न हो गए और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। वे उनके चरणों को पखारने लगे। शरीर में पुलकावली छा गई और आकाश और नगर में बाजे बजने लगे। जय जयकार के शब्द गूंजने लगे। जो चरण कमल सदैव कामदेव के शत्रु शिव जी के हृदय सरोवर में विराजते हैं, जिनका ध्यान करते ही मन शुद्ध हो जाता है, सब कलिमल नष्ट हो जाते हैं। जिन चरणों को छूकर अहिल्या तर गई, जिनको शिव जी सिर पर धारण करते हैं, जिनको देवता पवित्रता की मर्यादा कहते हैं, और जिन चरण कमलों पर अपने अपने मन को मुनि और योगीजन भोरे की तरह रखकर मोक्ष को पाते हैं, उन्हीं चरणों को राजा जनक धोते हैं। तब से सब जय जयकार करने लगे। दूल्हे और दुल्हन के हाथ जुड़ाकर दोनों कुलों के गुरु शाखोपचार करते हैं। इस प्रकार पाणी ग्रहण हुआ देख देवता, मनुष्य और मुनि परमानंद हो गए। दूल्हे को देख राजा रानी हृदय में प्रसन्न हुए और उनका शरीर पुलकायमान हो गया। जनक जी ने लोक और वेद की रीति के अनुसार कन्यादान किया। जैसे हिमाचल ने शंकर जी को पार्वती और समुद्र ने विष्णु भगवान को लक्ष्मी दी, वैसे ही जनक ने सीता राम जी को समर्पण की, जिसकी कीर्ति संसार में हो रही है। विधे राजा जनक विनती कैसे करे, उस सावली मूर्ति ने विधे को और भी विधे यानी दे रहित कर दिया। फिर गांठ जोड़ दी और भांवरे पड़ने लगी। बंदीजन जय ध्वनि, मंगलाचरण और नगाड़ों की ध्वनि कर रहे हैं, जिसे सुनकर देवता हर्षित हो कल्प वृक्ष के पुष्प बरसाने लगे। वर दुल्हन भांवरी लेते हैं। सब लोग नेत्रों का लाभ लेते हैं। उस सुंदर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता। जो कुछ उपमा कही जाए सो थोड़ी है। राम जी और सीता जी की परछाई मणियों के खंभों में जगमगाती है। मानो कामदेव और रति बहुत से रूप रखकर राम जी के विवाह को देखते हैं। उनको दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही बहुत हैं। वे बारंबार प्रकट होते हैं और फिर छिप जाते हैं। दर्शक लोग जनक के समान ही स्वयं को भूल गए। प्रमुदित हो मुनियों ने भांवरी फेर कर सब रीति पूरी की। राम जी सीता जी के सिर पर सिंदूर लगाते हैं। उस शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। मानो सर्प कमल से लाल पराग को भरकर अमृत के लोभ से चंद्रमा को भूषित करता है। फिर वशिष्ठ मुनि की आज्ञा से दूल्हा दुल्हन एक ही आसन पर बैठे। जब राम जी और जानकी जी एक ही आसन पर बैठे, तब दशरथ मन में बड़े मुदित हुए। सकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल देखकर उनका शरीर पुलकित हो गया। विश्व भर में आनंद छा गया। सभी कहते हैं कि राम जी का विवाह हो गया। इसका वर्णन कैसे हो, क्योंकि मुख में जीवा तो एक है, मंगल बहुत है। जनक ने वशिष्ठ मुनि की आज्ञा पा सब ब्याह का सामान सजा मांडवी, श्रुति कीर्ति और उर्मिला नाम की कन्याओं को बुलाया। कुशकेतु राजा की कन्या मांडवी को, जो शोभाशालिनी है, उसे भरत को ब्याह दी। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला को सुंदर जान राजा जनक ने आदर पूर्वक लक्ष्मण जी को ब्याह दी। और सुंदर नेत्र वाली सुमुखी, सब गुणों की खान और रूपशील में उजागर श्रुति कीर्ति को शत्रुघ्न के साथ ब्याह दी।
दूल्हा दुल्हन आपस में एक दूसरे को अनुपम देख शकुचाकर मन में प्रसन्न होते हैं। सब लोग मुदितों सराहना करते हैं। देवता लोग फूल बरसाते हैं। सुंदरी अपने सुंदर वरों सहित एक ही मंडप में ऐसे सुशोभित है मानो चारों प्रकार के जीव अपनी चारों अवस्था और स्वामियों सहित विराजमान हैं। राजा दशरथ अपने सब पुत्रों और बहुओं को समेत देख ऐसे प्रसन्न होते हैं मानो राजा को चारों फल धर्म अर्थ काम मोक्ष क्रियाओं समेत मिल गए। जैसे राम जी के ब्याह की विधि वर्णन की वैसे ही सब पुत्रों का ब्याह हुआ। दहेज का तो वर्णन ही नहीं हो सकता। सुवर्ण और मणियों से मंडप भर गया। नाना प्रकार के चित्र विचित्र शाल दुसाले और बड़े मोल के रेशमी वस्त्र बहुत से दिए गए। हाथी घोड़ा दास दासी और कामदेव के समान अलंकृत गायें दी। और भी वस्तुओं का वर्णन कैसे किया जाए, जिसने देखा है वही जाने। उनको देख लोकपाल भी सिहा गए। अवध नरेश ने सब वस्तुओं को सुख मान कर लिया। जिस भिखारी को जो अच्छा लगा सो ही उसको दिया और जो बचा रहा सो जनवासे में आया। तब राजा जनक मीठी वाणी से सम्मान कर बोले। सादर दान विनय और बढ़ाई से बारात का सम्मान कर राजा जनक ने मुनि समाज की प्रेम से पूजा की। सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहने लगे कि देवता और साधु तो केवल प्रीति चाहते हैं, क्या समुद्र एक अंजलि जल देने से प्रसन्न हो सकता है। फिर राजा जनक ने भाई सहित हाथ जोड़कर राजा दशरथ से प्रेमशील स्वभाव से सुंदर वचन कहे। हे राजन, अब हम आपके संबंध से सब प्रकार से बड़े हुए इस राजसाज सहित हमको अपना बिना मोल का सेवक जानना। इन कन्याओं को अपनी दासी जानकर इनका पालन करना। हे करुणा मैंने जो आपको बुलावा भेजा सो आप मेरे इस अपराध को अक्षमा करना। फिर राजा दशरथ ने सब प्रकार से समधि का सम्मान किया। परस्पर विनती कही नहीं जा सकती। दोनों के हृदय में प्रेम परिपूर्ण हो रहे हैं। जब दशरथ जनवासे को चले तो देवता फूल बरसाने लगे, दुदुम्बी बजने लगी, वेद पाठ होने लगे। उस समय वशिष्ठ मुनि की आज्ञा पा सखिया मंगलगान करती हुई दुल्हा दुल्हन को कुंवर के लिए भवन में ले चली। सीता जी रामचंद्र जी को बारंबार देखती है और सकुचाती है, किंतु मन नहीं सकुचाता। उनके प्रेम के प्यासे नेत्र मनोहर मछली की शोभा को हरते हैं। मास परायण 11वां विश्राम। जय श्री राम जी। आज के भाग का समापन यही होता है। मिलते हैं फिर रामायण के अगले भाग में। तब तक के लिए बोलो सियावर रामचंद्र की जय। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको आने वाली रामायण की कथा मिलती रहे। धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए।